नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। कल अरविंद केजरीवाल शाम के समय तिहाड़ जेल से बाहर आ गया। बाहर क्यों आया दोस्तों, ये तो अब आपको मालूम ही पड़ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट से उसे अंतरिम जमानत मिली है, यानी कि कह सकते हैं कि उसे पैरोल मिली है 20-21 दिन के लिए। 1 जून तक ये चुनाव प्रचार कर सकेगा और 2 जून को इसे सर झुकाकर फिर से तिहाड़ के अंदर जाना पड़ेगा। जितनी खुशी केजरीवाल और मिसिज केजरीवाल को हो रही होगी कि भाई अब तो जेल से बाहर आ गए, लेकिन उतना ही दुख देशभक्त लोगों को हो रहा होगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि इतने सबूत होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताकत दिखाई। और ये जो ताकत दिखाई है वो सुप्रीम कोर्ट क्या एक नज़ीर पेश करना चाहता था कि भाई इस देश में जो कुछ है वो हम हैं। तो इसकी व्याख्या तो समय समय पर अब होती रहेगी कि अंतरिम जमानत क्यों दी गई, किस आधार पर दी गई, और जिस आधार पर दी गई है वो कोई ग्राउंड नहीं है, उसे ग्राउंड नहीं मान सकते। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जो एक ही मुद्दे पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अड़ा रहा कि हमारी गिरफ्तारी अवैध है और चुनाव के समय पर ही क्यों गिरफ्तार किया गया, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने उसी को आधार बनाया है। लेकिन दोस्तों, अंतरिम जमानत तो मिल गई है। शर्तें क्या क्या लागू हुई ये कोई नहीं बता रहा है। 5 से 6 शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं केजरीवाल के लिए, जो कि बकायदा ऑर्डर के साथ जारी की गई हैं। नंबर 1, 50,000 रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा, यानी कि 50,000 रुपए का मुचलका। दूसरी चीज, ये जो बॉन्ड भरवाया गया है 50,000 रुपए का, तो यानी सुप्रीम कोर्ट मानता है कि ये क्रिमिनल है, और ये अपने जजमेंट में भी उन्होंने लिखा हुआ है कि इनकी जो मांग है अरेस्ट वाली की असंवैधानिक है। तो उसमें उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक्यूज्ड एज ए क्रिमिनल माना है। दूसरी चीज, किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेगा। तीसरी चीज, दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कोई कार्य नहीं करेगा और ना ही दिल्ली के सेक्रेटरीट में जाएगा। और जिस आधार पर इसको जमानत दी गई है पब्लिकली, ये नहीं कहेगा कि जो केस इसके ऊपर चल रहा है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा। ऐसा तो संजय सिंह के लिए भी कहा गया था, लेकिन संजय सिंह तो दहाड़े मार मार कर बोलता है। तो कुछ शर्तें इस तरह की लागू करी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। संजय सिंह के लिए तो राउज एवेन्यू कोर्ट में भेजा गया था मामला कि भाई निचली अदालत शर्तें तय करेगी, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ही वो शर्तें लागू की हैं। इसमें आखिरी शर्त यह है कि ये जमानत 1 तारीख के लिए है, 2 तारीख को आपको स्वतः ही सरेंडर करना पड़ेगा, यानी सिर झुकाकर फिर अपनी बैरक में आराम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जिस तरह का ये घटनाक्रम 7-8-10 दिन से चल रहा था, ये तो पहले ही दिन लग गया था सुप्रीम कोर्ट में कि इसको अंतरिम जमानत मिलेगी।
तो शर्तें कोई ज़्यादा भारी नहीं है और यह भी तय है कि यह व्यक्ति इतना शातिर है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है अपने ऑर्डर में, दिल्ली शराब घोटाले के संबंध में किसी फाइल को देखेगा नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दिल्ली शराब घोटाले में एक्यूज्ड है। लेकिन दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट को एक बारीक गलती मिल गई ईडी की, और वही गलती मेरी नज़र में केजरीवाल की अंतरिम जमानत का कारण बनी है। ये तो कोई कारण नहीं है कि चुनाव के समय पर इसे गिरफ्तार किया गया। ईडी ने जो गलती करी और जो पिछले 1 वर्ष से ये कहा जा रहा था कि केजरीवाल कब गिरफ्तार होगा, ये जनता को भी मालूम था। लोग बाग पूछते थे हमसे भी कि भाई ये शातिर व्यक्ति कब गिरफ्तार होगा। खबरें तो मीडिया में तरह तरह की आती रहती थी, और दिल्ली शराब घोटाले में अगर कोई विवेचना करी जाए, जो पॉलिसी बनाई गई, वो कोई भी पॉलिसी किसी भी सरकार में बिना मुख्यमंत्री की इजाजत के बगैर बन नहीं सकती। तो सीधा सीधा तय है कि अरविंद केजरीवाल उसमें शामिल है, जबकि ईडी ने कई सबूत दे भी रखे हैं और ट्रायल पर देगी भी। लेकिन ईडी की एक गलती कि जब 1.5 साल पहले ECIR में इनका नाम आया था केजरीवाल का, तो बार बार जज महोदय यही कहते रहे, 1.5 साल से आप सो रहे थे क्या, आपने गिरफ्तार क्यों नहीं करा। तो ये आधार जजमेंट में नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसको माना है, वर्बली कहा है, टिप्पणियां की हैं कि भाई 1.5 साल पहले अरविंद केजरीवाल का तुम्हें नाम पता चलता है, तो तुमने 1.5 साल बाद क्यों गिरफ्तारी करी। तो ईडी का कहना जी हम इस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो ये सरासर गलत है। देश की इतनी बड़ी जांच एजेंसी, जिसको बड़ी अच्छी नजर से देखा जाता है और जिससे ये लोग कांपते भी हैं भ्रष्टाचारी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एक वक्तव्य था कि ईडी का जब समन आता है ना, तो अच्छों अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। तो ये खुद केजरीवाल मान रहा था। तो ईडी ने केजरीवाल को पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। अब इसमें केंद्र सरकार की भूल रही या ईडी के अधिकारियों की भूल रही, अब भैया ये तो यही लोग जान सकते हैं ना कि इन्होंने क्या तय कर रखा था कि केजरीवाल को कब गिरफ्तार करना है। ऐसा नहीं है कि सबूत सारे इन्हें 3-4 महीनों में ही मिले, सबूत तो इन्हें 1.5 साल से मिल ही रहे थे ना। तो गिरफ्तारी पहले या दूसरे समन के बाद करी जा सकती थी, लेकिन इन लोगों ने नहीं करी। हम जो वीडियो बना रहे हैं, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अन्य मीडिया में भी आप देखते होंगे, सुनते होंगे, तो ये ईडी की लापरवाही है। तो 2 तारीख को ये व्यक्ति जेल के अंदर दोबारा जाएगा, लेकिन इस दौरान क्या ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा? बिल्कुल करेगा। भले ही इसके मोबाइल ईडी के पास हो, लेकिन दूसरा मोबाइल या अन्य डिवाइस में वही सब चीज अगर ये मिटा देता है, सब कुछ डाउनलोड करके, तो ईडी क्या करेगी? जो आज सबूत हैं ईडी के पास, वो तो मिट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज क्या करेंगे? वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज कहेंगे कि भाई आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया था।
तो जो मोबाइल ईडी की कस्टडी में है आज की तारीख में, और 170 मोबाइल का तो ये कबाड़ा बना चुके हैं। अपने मोबाइल का केजरीवाल पासवर्ड नहीं बता रहा था, तो क्या ईडी ने वो पासवर्ड खुलवा लिए? तो ईडी को ये भी समझना पड़ेगा, भैया पासवर्ड आप खुलवा लेते या खुलवा चुके हो, हमें बताया नहीं है। तो ये धूर्त व्यक्ति किसी भी डिवाइस में सारे ऐप वो डाउनलोड कर कर, उसमें बिटकॉइन करेंसी का मामला है, एनआईए की जो जांच की सिफारिश करी है एलजी ने, कुछ ऐसे सबूत होंगे उसमें, इसके डिवाइस में गोपनीय बातें होंगी, किन किन लोगों के साथ इसके संबंध हैं। तो अगर ये व्यक्ति वो मिटा देगा तो ईडी क्या करेगी? भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो मान लिया कि ईडी के अधिकारी निकम्मे हैं। ईडी ने खुद अपनी रेपुटेशन गिराई है। ऐसे धूर्त व्यक्ति को ईडी ये तय है कि इसके खिलाफ जांच करना आसान नहीं था, क्योंकि जो व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री 3 बार से है, अपने पास कोई पोर्टफोलियो नहीं रखता, तो वो धूर्त और शातिर व्यक्ति खुद ही है। ये सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई तुम क्या कह रहे हो कि साइन मत करना, वो तो साइन पहले से ही नहीं करता है। और आखिरी दिन जब राउस एवेन्यू कोर्ट में इसको तिहाड़ जेल भेजा जा रहा था, तो विजय नायर के बारे में इसने कह दिया, भाई नायर तो आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्टिंग करता था। तो ये चाले अब भी चलेगा। और जेल से कल बाहर निकलते ही भारत मां की जय के नारे लगा रहा था। अगर अब भी केंद्र सरकार लेट लतीफी करती है, यानी कि गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह, जो एनआईए की जांच की सिफारिश करी है राज्यपाल ने, उपराज्यपाल ने, उसमें अगर देरी करी जाती है तो भैया आप तो इसे छुट्टा घूमने के लिए अपने आप ही छोड़ रहे हो। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कहता रहे कि भाई मुख्यमंत्री का कार्य नहीं करेगा, इसके तो कार्य सारे चल रहे थे, अब भी चल रहे थे, जेल से भी चल रहे थे। ये कोई मुख्यमंत्री थोड़ा ही है, ये मुख्यमंत्री रहना भी नहीं चाहता, ये तो सिर्फ नाम का मुख्यमंत्री है। इसको तो बिना साइन के घोटाले करने हैं और करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट को भी मूर्ख बनाकर बाहर आया कि नहीं आया? तो ये व्यक्ति हर किसी व्यक्ति को मूर्ख बना सकता है, ये हमें सोचना पड़ेगा। अब तो सोचो भाई ईडी के अधिकारियों, भाई गृह मंत्रालय वालों, अब तो सोचो। एलजी साहब अब तो सोचो। कब सोचोगे? जो व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी को अवैध बता देता है, तो क्या उसने मनीष सिसोदिया का देखा जाए तो विश्वास का मर्डर नहीं किया है? ये कार्य तो ये मनीष सिसोदिया के लिए भी कर सकता था, लेकिन इंसान को मौका ऊपर वाला एक ही बार देता है, और वो मौका इसने अपने लिए बचा कर रख रखा था। यही चीज ये मनीष सिसोदिया के लिए, सतेंद्र जैन के लिए अप्लाई कर देता तो इसको अंतरिम जमानत नहीं मिलने वाली थी। तो ये सोचना अब ईडी के अधिकारियों का काम है, गृह मंत्रालय का काम है और एलजी महोदय का काम है। भाई जनता समझे या ना समझे, लेकिन अधिकारियों को तो समझना पड़ेगा ना, सैलरी किस चीज की लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा विचार, मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को भरपूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।